लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। आप सबके लिए हस्बे वादा, जी हाँ, वादा किया था आपसे कि आपके लिए लेक्चरार उर्दू के पास्ट पेपर्स का सिलसिला शुरू किया जाएगा। वैसे तो यूट्यूब पर कई ऐसे चैनल्स मौजूद हैं जिन पर ये पेपर्स मौजूद हैं। कहीं पर हो सकता है कि दुरुस्त पेपर्स भी मौजूद हों दुरुस्त जवाबात के साथ। कहीं कहीं मैंने ऐसा देखा कि लोगों ने अपने सवालात बनाकर उन्हें पास्ट पेपर का नाम दे दिया, और कहीं कहीं ऐसा हुआ कि सवालात तो किसी हद तक सही थे, लेकिन उनके जवाबात की जब बात आई तो उन्होंने अपने तौर पर गलत अंदाज़ा लगाया और गलत सॉल्व करके वो अपलोड कर दिए। बहरहाल हो सकता है किसी ने दुरुस्त भी किए हों, और किताबें भी ऐसी हैं चंद जो लेक्चरार उर्दू की तैयारी के हवाले से मार्केट में मौजूद हैं। उनमें भी पास्ट पेपर्स के नाम पर जो पेपर्स मौजूद हैं, एक दो को छोड़कर, वो बस क्या कहें कि अजीब एक तरीका है। बहरहाल आपके लिए लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम होने वाले लेक्चरार उर्दू का पर्चा जो 2021 में हुआ मेल के लिए, मर्द उम्मीदवारों के लिए, वो पेश किया जा रहा है। इसके बाद वो पर्चा पेश किया जाएगा जो फ़ीमेल के लिए हुआ था 2021 में। इसके बाद हम 2022 और फिर जो और 2011 और इस तरह के जो पास्ट पेपर्स हैं उन पर भी बात करेंगे, वो भी अपलोड करेंगे। अच्छा, ये पेपर्स मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर जो स्टूडेंट्स पेपर्स लेकर आते हैं वो सवालात इकट्ठे करते हैं, और 100 सवालात तकरीबन जितने भी सवालात का पर्चा होता है तो वो कलेक्ट हो जाते हैं। फिर उनके जवाबात की दुरुस्त निशानदेही करनी पड़ती है। तो वो तमाम मेहनत करके उन तमाम चीज़ों को जमा करके ये पर्चा आपके लिए पेश कर रहे हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला सवाल है कि नावल हासिल घाट किसका तहरीर करता है? बानो कुदसिया का। बानो कुदसिया का। अच्छा, मैंने चारों ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि ये पास्ट पेपर है। हो सकता है सवालात पहले से आपके पास मौजूद हों, ना भी हों, तो बाकी ऑप्शंस तो हर टेस्ट में मुख्तलिफ हो सकते हैं। आपको सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया जा रहा है ताकि जब कभी इस तरह का सवाल दोबारा किसी पेपर में आए तो आप आसानी के साथ हल कर सकें। तो हासिल घाट नावल है जो कि बानो कुदसिया का है। पानी भरना। पानी भरना से क्या मुराद है? ग़ुलामी करना। ग़ुलामी करना, पानी भरना एक ही बात है। ठीक है, पानी भरना वैसे अगर इसके हकीकी मायनों पर आएंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन मुहावरों में यही होता है कि इसके मजाजी मायने मुराद लिए जाते हैं। तो पानी भरना से मुराद होता है ग़ुलामी करना। लुग़त फ़रहंग आसिफ़िया किसने तालीफ़ की? लुग़त फ़रहंग आसिफ़िया सैयद अहमद दहलवी ने तालीफ़ की। किताब आबे गुम के मुसन्निफ़ कौन हैं? अच्छा, इस तरह भी हो सकता है कि कई ऐसे सवालात होंगे जो पहले से मैंने आपको जो पेपर्स में अपलोड कर रहा हूँ, मॉडल पेपर्स आपके लिए बनाकर रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो अपलोड होती है, उनमें कई सवालात के जवाबात आपको वैसे ही मिल गए होंगे, लेकिन ये पेपर एक तरतीब के साथ आपके लिए पेश किया जा रहा है। तो किताब आबे गुम के मुसन्निफ़ कौन हैं? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब है आबे गुम। मवाज़नाए अनीसो दबीर की किसकी तसनीफ़ है? मवाज़नाए अनीसो दबीर किसकी तसनीफ़ है? जी हाँ, ये तसनीफ़ है अल्लामा शिबली नोमानी की। फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए? 2021 में मर्द उम्मीदवारों के पर्चे में ये सवाल पूछा गया कि फैज़ अहमद फैज़ कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में। सियालकोट में पैदा हुए। कौन? फैज़ अहमद फैज़। शेर की जमा अशार है। ये जमा की कौन सी किस्म है? दुरुस्त जवाब है जमा मुकस्सर। जॉन एरिया का असल नाम क्या था? सैयद जॉन असगर। सैयद जॉन असगर जॉन एरिया का असल नाम था। आगे नाथ न पीछे पघा, इससे क्या मुराद है? आगे नाथ न पीछे पघा से क्या मुराद है? लावारिस। इक़बाल जुर्म किस किताब का इब्तदाइया है? इक़बाल जुर्म किस किताब का इब्तदाइया है? शहाबनामा। शहाबनामा किताब कुदरतुल्लाह शहाब की इस वक्त भी मेरे सामने मेरी लाइब्रेरी में ये किताब पड़ी हुई है और मैं देख रहा हूँ। और इस किताब का इब्तदाइया है
इकबाल जुर्म के उन्वान से। किताब स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने लिखी? स्पिरिट ऑफ इस्लाम के मुसन्निफ़ कौन हैं? अमीर अली। किस शायर ने कहा कि मैंने मुरासले को मकालमा बना दिया? मिर्ज़ा गालिब। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किस शायर को बुलबुल हिंद कहा? अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये नहीं पूछा जा रहा बुलबुल हिंद कौन है, पूछा जा रहा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किस शायर को बुलबुल हिंद कहा? मिर्ज़ा गालिब। मुशफ़िक़ ख्वाजा किस कलमी नाम से कालम लिखा करते थे? मुशफ़िक़ ख्वाजा किस कलमी नाम से कालम लिखा करते थे? खामा बगोश। खामा बगोश। खोजी किसका तख्लीक़ करदा किरदार है? किस नावल निगार का तख्लीक़ करदा किरदार है? खोजी। दुरुस्त जवाब है रतन नाथ सरशार। रिसाला दरियाफ्त किस इदारे से मंसूब है? अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आप तक सवालात पहुँच जाऊँ, क्योंकि 100 सवाल आते हैं, वीडियो वैसे ही तवील होने वाली है, और ताकि मुख्तसर वक्त में आप तक मुकम्मल सवालात पहुँच जाएँ। रिसाला दरियाफ्त किस से मंसूब है? नमल से, नमल यूनिवर्सिटी। दस्तूरुल उशाक की सिन्फ क्या है? मसनवी। दस्तूरुल उशाक मसनवी है। जामिया उस्मानिया के पहले नाज़िम कौन थे या नाज़िम आला? मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक बाबा उर्दू जामिया उस्मानिया के पहले नाज़िम थे। इकबाल के फ़लसफ़ियाना शऊर का आगाज़ किस साल से होता है? 1905। सन 1905 से इकबाल के फ़लसफ़ियाना शऊर का आगाज़ होता है, जब वो यूरोप जाते हैं सन 1908 तक, और इस दरमियान उनका शऊर जो है वो फ़लसफ़े से हम आहंग होता है, फ़लसफ़ा उनके यहाँ नज़र आता है, और ज़िंदगी का मुशाहिदा जो उन्होंने किया, हकीकी मुशाहिदा जो किया, वो उनका ये दौरानिया है 1905 से 1908। लिसानुल अस्र क्या है? लिसानुल अस्र क्या है? मैं पहले ही अपने पहले टेस्ट के पहले सवाल में ये आपको बता चुका हूँ कि ये किसे कहा जाता है, लेकिन इस वक्त सवाल है कि लिसानुल अस्र क्या है? ये लक़ब है। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा किस सिन्फ़ के मौजूद हैं? ये सवाल था, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा किस सिन्फ़ के मौजूद हैं? जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, कहा जाता है कि उन्हें कसीदे के मौजूद हैं, हालांकि उनसे पहले भी कसीदे के नकूश मिलते हैं, ठीक, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन ने यह कहा है कि वो कसीदे के मौजूद थे, और कसीदे की जो ज़िद सिन्फ़ है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं वो कौन सी है, उसका मौजूद भी इन्हें ही समझा जाता है। बारिश आया चाहती है। बारिश आया चाहती है, इस जुमले में से इमदादी फ़ेल कौन सा है? पूछा गया था, इस जुमले में से इमदादी फ़ेल की निशानदेही कीजिए। चाहती। चाहती इमदादी फ़ेल है किस जुमले में? बारिश आया चाहती है। तवेली की बला के सर मुहावरा है, जिसमें एक लफ्ज़ जो है वो डैश है, खाल है, आपको वो खाल पुर करना है, दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करना है। इसके लिए तवेली की बला किसके सर? बंदर के सर। शायर शायरी में जो ख़याली तस्वीर बनाता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा माहौल बना देता है, ऐसी तस्वीर बना देता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है महाकात निगारी। महाकात निगारी क्या होती है? जो तख़य्युल को मुजस्सम सूरत में, ख़याली मुजस्सम सूरत में वो बनाकर पेश करता है शायर, उसे कहते हैं, इस अमल को, इस टर्म को कहते हैं महाकात निगारी। इकबाल अकादमी पाकिस्तान का क़याम कब अमल में आया? 1951। 1951 में इकबाल अकादमी पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। मादर मिल्लत में मादर क्या है? मादर मिल्लत में मादर क्या है? साबिका। लाहिका और साबिका आपने सुना होगा, तो मादर मिल्लत में मादर साबिका है। मुक़्तदरा कौमी ज़बान के पहले सदर नशीन का नाम क्या है? डॉक्टर इश्तियाक़ हुसैन कुरैशी मुक़्तदरा कौमी ज़बान के पहले सदर नशीन, ठीक। और आप बताइए कि इसका कोई और नाम भी है, कमेंट्स में बताइएगा। आम आदमी के ख्वाब, अरे ये आदमी कैसे हो गया? ठीक है जी, तो ये देखें, फिर प्रूफ की इसमें गलती मौजूद है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये आइन और अलिफ नहीं है, ठीक है। तो आम आदमी के ख्वाब किसकी किताब है?
रशीद अमजद। रशीद अमजद की किताब है आम आदमी के ख्वाब। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इस मिसरे में कौन सी सनत मौजूद है? किसका मिसरा है? ये मीर तकी मीर का मिसरा है। आप कमेंट्स में इस शेर को मुकम्मल कीजिए जिसका मिसरा है जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इसमें पूछा आपसे ये जा रहा है कि इसमें कौन सी सनत मौजूद है, तो सनत इस्तारा मौजूद है, गुल। ठीक है, तो आने वाली, अगले सवाल पर चलते हैं। आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम वतनों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फ़राक को देखा है। फ़राक गोरखपुरी, फ़राक गोरखपुरी का ये शेर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम वतनों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फ़राक को देखा है। इस शेर में कौन सी सनत मौजूद है? दुरुस्त जवाब सनत ताली। जब शायर अपने कलाम में अपने आप को, अपनी ज़ात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, जैसे मीर तकी मीर ने कहा कि सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। या गालिब ने कहा कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और तो जब अपनी तारीफ़ शायर करे, वो सच हो या सच ना हो, दोनों सूरतों में उसे ताली कहते हैं। अच्छा, बड़ा शायर, हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि अगर बड़ा शायर जिसका कद ऐसा हो, वो यानी अदबी कद बड़ा हो, तो वो अगर इस तरह करे तो बात बनती है और ये खूबी बन जाती है। लेकिन जब छोटा शायर जिसका अदबी कद छोटा है, वो अगर ये बात करे तो मज़ा का ख़ेज़ एक बात बन जाती है। ठीक है, और मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। तो बहरहाल, तो ये फ़राक गोरखपुरी का जो शेर है, इसमें ताली मौजूद है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ये मशहूर नात है, उस मशहूर नात का मिसरा है। बताना ये है कि ये नातिया मिसरा किस शायर की तख्लीक है? खालिद महमूद नक्शबंदी। खालिद महमूद नक्शबंदी का तख्लीक करदा मिसरा है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। किताबें और कापियाँ मेज़ पर डैश फिर हैं। क्या आना चाहिए? पढ़ी हैं, रखी हैं, क्या? रखी। दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब जब करेंगे तो वो होगा लफ्ज़ रखी। किताबें और कापियाँ मेज़ पर रखी हैं। मकालात शिबली की कितनी जिल्दें हैं? मकालात शिबली की कितनी जिल्दें हैं? 8 जिल्दों पर मबनी है। मकालात शिबली 8 जिल्दों पर मबनी है। मकालात शिबली की 8 जिल्दें हैं। मुहावरा मुकम्मल कीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? आप इसका मतलब भी बताइए और ये भी बताइए आरसी किसे कहते हैं। दूसरा मुहावरा मुकम्मल क्या करने के लिए कहा गया है, वो कौन सा है? 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। दुरुस्त जवाब है सर कढ़ाई में। मैंने चूँकि ऑप्शंस नहीं लिखे, दुरुस्त मुहावरे ही आपके लिए पेश कर रहा हूँ, ताकि जब ऑप्शंस बदल कर भी पेश किए जाएं तो आपको चूँकि दुरुस्त जवाब पता होगा, तो बाकी के 3 जो ऑप्शंस होंगे वो आपके काम के तो वैसे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो दुरुस्त जवाब को ज़हन में रखें और उसका जवाब ही जब सामने आए तो टिक करें। असरार खुदी का सन तसनीफ़ कौन सा है? असरार खुदी का सन तसनीफ़ कौन सा है? 1915। सन 1915 में असरार खुदी मंजर आम पर आई। सन 1918 में कौन सी किताब इकबाल की मंजर आम पर आई? मुझे कमेंट्स में बताएं। हू बहू खींचेगा मगर इश्क की तस्वीर कौन? हू बहू खींचेगा मगर इश्क की तस्वीर कौन? उठ गया नावक फिगन मारेगा दिल पर तीर कौन? इकबाल का ये शेर किसके लिए है? इकबाल ने ये शेर किसके लिए कहा? इकबाल ने ये शेर अपने उस्ताद के लिए कहा था। जी हाँ, मिर्ज़ा दाग दहलवी, जिनसे वो इब्तदा में अपने शेरी सफ़र की इब्तदा में ख़त व किताबत के ज़रिए इस्लाह लेते थे, लेकिन बाद में दाग ने कहा कि आपको इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, आप कलाम आप शेर कहा करें। ठीक है, तो दाग उनके उस्ताद थे। गज़ल के मायने क्या हैं? ये सवाल अमूमन आता है, ये मैंने पर्चों में भी आपको दिया है सवाल, लेकिन ये पेपर में आया था और जिसका ये मायने है औरतों से बातें करना। औरतों से बातें करना गज़ल के मायने हैं। और भी मायने हैं, लेकिन जो ऑप्शंस थे उनके मुताबिक ये मायने दुरुस्त हैं। रिसाला अदबी दुनिया किसने निकाला? रिसाला अदबी दुनिया किसने निकाला?
सलाहुद्दीन अहमद ने रसाला अदबी दुनिया निकाला। ये सवाल भी डिस्कस हो चुका है। तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सू कहूँगा, तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सू कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ालां सू कहूँगा। किसका शेर है ये? शेर किसका है? वली दक्कनी का शेर है। ये इसका लहजा, शेर का अंदाज़ और अल्फाज आपको अंदाज़ा होगा। अगर आपने वली को पढ़ा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये शेर वली का है, ये अंदाज़, ये लहजा वली का है। तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सू कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ालां सू कहूँगा। तो वली दक्कनी का ये शेर है। अच्छा, अगला शेर देखिए। इलाही बरके गैरत की तड़प मुझको अता कर दे, इलाही बरके गैरत की तड़प मुझको अता कर दे, मुझे आतिश ज़ेर पाको साथ ही आतिश नवा कर दे। ये शेर क्या है? ये शेर क्या है से मुराद, मतलब इसमें क्या है? ये किस, एक तरह से बाज़ लोग इसे सिन्फ़ी मानते हैं और बाज़ लोग कहते हैं कि चलें ज़िमनी सिन्फ़ कह लें इसे। बहरहाल ये मुनाजात है, इसमें दुआ मांगी जा रही है। ठीक है, तो इलाही बर के गैरत की तड़प मुझको अता कर दे, मुझे आतिश ज़ेर पाको साथ ही आतिश नवा कर दे। कावे कावे का मतलब क्या है? कोशिश। माहनामा शगुफ़ा कहाँ से निकलता था? माहनामा शगुफ़ा कहाँ से निकलता था? शहर का नाम है हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन से शगुफ़ा निकला करता था। बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदा हाय गुल, बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। ये शेर किसका है? मशहूर मारूफ शेर है, बताएं किसका शेर है? मिर्ज़ा गालिब, असदुल्ला ख़ान गालिब, जिन्होंने बात हो चुकी है, कहा था कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और या ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। तो ये गालिब का शेर है। ठीक है जी। अच्छा, मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। दिसंबर के हवाले से इस शायरा का नाम भी आता है। तो परवीन शाकिर के इस शेर में कौन सी शेरी सनत मौजूद है? शेर देखिए। मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो सनत तज़ाद इसमें मौजूद है। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने किस खित्ते को इल्म व अदब का गहवारा बनाया? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने किस खित्ते को इल्म व अदब का गहवारा बनाया? दक्कन की रियासत गोलकंडा को। मगरबी नक़ात के मुताबिक शायर की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? ख़याल की गहराई। ख़याल की गहराई शायर की सबसे बड़ी खूबी होती है। मुहावरा ढाक के 3 पात से क्या मुराद है? जूं का तूं, यानी जैसा था वैसा ही, कोई तब्दीली ना हो। किरदार खानम किस नावल का है? खानम किरदार किस नावल का है? दुरुस्त जवाब है उमराव जान अता। परवेज़ मुशर्रफ को किस आर्टिकल के तहत सज़ाए मौत दी गई? आर्टिकल 6। पानी में आग लगाना से क्या मुराद है? मुहावरा पानी में आग लगाना से क्या मुराद है? मुहतमल मिजाज को भड़काना। गवाही दे रही है इसकी यकताई पे ज़ात उसकी, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे बस एक सच्चा है नाम उसका। गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दोई के नक्श सब झूठे बस एक सच्चा है नाम उसका। ये शेर है। इस शेर में कौन सी इस शेर में सनत तज़ाद कितनी बार मौजूद है? 2 बार। 2 बार सनत तज़ाद मौजूद है। ढूंढिए जी कहाँ कहाँ है, नाम मिले तो फिर मुझसे पूछिए। अनारकली बलिहाज सिन्फ क्या है? अच्छा, ऑप्शंस पर है कि अनारकली नावल भी मिलता है हमें, ड्रामा भी मिलता है। इम्तियाज़ अली ताज का तो ड्रामा है, तो देखें, और मशहूर भी वही है। तो ऑप्शंस के एतबार से इम्तियाज़ अली ताज की जब बात की जाए तो ऑप्शंस के एतबार से अनारकली ड्रामा दुरुस्त ऑप्शन था, ड्रामा है। नो तर्ज़ मुरस्सा में कौन सा किस्सा बयान किया गया है? नो तर्ज़ मुरस्सा में कौन सा किस्सा बयान किया गया है?
किस्सा चहार दरवेश। किस्सा चहार दरवेश बयान किया गया है नो तर्ज़ मुरस्सा, जो अता हुसैन ख़ान तहसीन की काविश है और इसी किस्से को मीर अमन ने बाग़ो बहार में बयान किया। याद से तेरी दिल दर्द आशना मामूर है, जैसे काबे में दुआओं से फ़ज़ा मामूर है। ये शेर इकबाल की किस नज़्म से लिया गया है? दुरुस्त जवाब है वालिदा मरहूमा की याद में। ये उनकी नज़्म है जो उन्होंने अपनी वालिदा के लिए लिखी, उसमें ये शेर मौजूद है। बुलबुल हिंद किस शायर को कहा जाता है? फिर सवाल है, बुलबुल हिंद किस शायर को कहा जाता है? दाग दहलवी। दाग दहलवी को बुलबुल हिंद कहा जाता है। वैसे इस तरह के सवालात मुझे बड़े कंफ्यूज करते हैं कि बुलबुल हिंद किसे कहा जाता है, और फ़लाँ जैसे नहीं होता कि इंडियन शेक्सपियर किसे कहते हैं, और उर्दू का T.S. एलियट किसे कहते हैं। ये आप भी किसी को कुछ ना कुछ कह लीजिए तो वो चंद बरसों के बाद सवाल बन जाएगा। ठीक है, ये कहीं किसी किताब में इस तरह की बात नहीं मिलती मुझे, किसी मुस्तनद किताब में, लेकिन मारूज़ी किताबों में इस तरह की चीज़ें हैं। और बड़ी बात है कि पेपरों में भी ये चीज़ें बाज़ औक़ात आ जाती हैं। हो सकता है किसी किताब में भी हों, लेकिन मेरे मुताले में ना आई हूँ। अगर आपने किसी तहक़ीक़ी किताब और इस तरह की चीज़ों में इस तरह के अलक़ाबात पढ़े हों तो मुझे ज़रूर बताएँ। मुहावरा मुकम्मल कीजिए। कौन सा मुहावरा? डैश है और कहा गया है कि नाव सदा नहीं बहती। किसकी नाव सदा नहीं बहती? कागज़। कागज़ की नाव सदा नहीं बहती। किताब गंजीना मानी का तिलिस्म मुरतबा रशीद हसन ख़ान किसने शाया की? मजलिस तरक्की अदब लाहौर। मजलिस तरक्की अदब लाहौर। ओके। वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, एक सूरत थी अजब याद नहीं। इस शेर में कौन सी सनत मौजूद है? इस शेर में कौन सी सनत मौजूद है? सनत तशबी। सनत तशबी मौजूद है। किस शेर में? वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, एक सूरत थी अजब याद नहीं। नेकी कर थाने जा। अरे ये क्या बात हुई? चलें, नेकी कर दरिया में डाल तो सुना था। ये है किताब का नाम, नेकी कर थाने जा। किसकी किताब है? इब्राहिम जलीस की किताब है। इब्राहिम जलीस को कैसे जानते हैं आप? अगर उनकी किसी और किताब का नाम जो मशहूर भी है आपको पता हो तो लिखें कमेंट में। प्रोलतारी अदब से क्या मुराद है? मेहनत कश लोगों का अदब। इकबाल के उस्ताद मीर हसन को किस हुकूमत ने शम्सुल उलमा का खिताब दिया? उनको, मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया अंग्रेज़ हुकूमत ने। और इस हवाले से ये मशहूर है कि इकबाल ने सिफारिश की थी, उन्होंने कहा था जब तक मेरे उस्ताद को खिताब नहीं मिलेगा मैं ख़िताब कबूल नहीं करूँगा। असातिज़ा की इज़्ज़त की मिसाल देख लीजिए, और वही लोग दुनिया में नाम बनाते हैं, आगे जाते हैं जो असातिज़ा की इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, ताज़ीम करते हैं। नज़्म हसन कूज़ागर किसकी नज़्म है? हसन कूज़ागर किसकी नज़्म है? नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का असल नाम कमेंट में लिखिए और उनकी किताबों के नाम भी लिखिए, उनके किताबों के। अफसानवी मजमूए अंगारे का ताल्लुक़ किस तहरीक के साथ था? अफसानवी मजमूए अंगारे का ताल्लुक़ किस तहरीक के साथ था? तरकीब पसंद तहरीक। जुमला मुकम्मल कीजिए। कोमल और आयज़ा में डैश यानी खाल का फ़र्क है, कौन सा? 19-20। कोमल और आयज़ा में 19-20 का फ़र्क है। मुख्तलिफ 20, 30, 30-40 इस तरह के ऑप्शंस थे, तो उनमें दुरुस्त ऑप्शन जो था वो था 19-20। फ़ातिमा तो आबरूए उम्मते मरहूम है। फ़ातिमा तो आबरूए उम्मते मरहूम है। इकबाल के इस मिसरे में किस फ़ातिमा का ज़िक्र है? इकबाल के इस मिसरे में किस फ़ातिमा का ज़िक्र है? फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला का ज़िक्र है। रात की रानी की खुशबू से कोई ये कह दे, ये किसकी नज़्म का उन्वान है? कौन सा उन्वान? रात की रानी की खुशबू से कोई ये कह दे, परवीन शाकिर की नज़्म है। मैं मट्टी की मूरत हूँ, ये किताब किसकी है? मैं मट्टी की मूरत हूँ, फ़हमीदा रियाज़ की किताब है। मुहावरा बैल मंढे चढ़ना से क्या मुराद है? काम मुकम्मल होना। गालिब ने किसको ख़त लिखकर अपने ख़त शाया करवाने से मना किया था? गालिब ने किसको ख़त लिखकर अपने ख़त शाया करवाने से मना किया था? मुंशी शिव नारायण आराम को। गालिब का मिसरा मुकम्मल कीजिए।
आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। दुरुस्त ऑप्शन था इंसान होना। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। शेर सुना होगा आपने यकीनन। आप बताएं कि स्टेट बैंक का आगाज़ कब हुआ था? स्टेट बैंक का आगाज़ कब हुआ? 1948। इसको इस तरह याद कीजिए, क़याम पाकिस्तान के 1 साल के बाद। मुहावरा मुकम्मल कीजिए। गेहूं के साथ क्या पिस जाता है? घन। हम सफ़ीर से क्या मुराद है? हम आवाज़। हम सफ़ीर से मुराद है हम आवाज़। हम सफ़ीर से क्या याद आ रहा है? कौन सा शेर याद आ रहा है? कमेंट्स में बताएं। ख़त सब्ज़, जिसे ख़त सब्ज़ भी कहते हैं, से क्या मुराद है? रुखसार पर हल्के बाल नमूदार होना, यानी लड़कों के गालों पर दाढ़ी के बालों का नमूदार होना। जब नौजवान लड़के, नौजवान यानी जब जवान हो रहे होते हैं और पहली बार दाढ़ी पर चेहरे पर हल्के हल्के बाल नमूदार होते हैं, तो ये टर्म इस्तेमाल होता है। किताब फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी? किताब का नाम है फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। ये किसने लिखी? सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने। सैयद शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने। जुमला दुरुस्त कीजिए। फ़रीक़ैन फिर डैश मुआहदा हुआ। फ़रीक़ैन के दरमियान, दरमियान लफ्ज़ दुरुस्त होगा। फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा हुआ, मुआहिदा हुआ। वजही से अब्दुल हक तक किसकी नसरी किताब है? वजही से अब्दुल हक तक किसकी नसरी किताब है? ये आपको पता होगा। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की किताब है वजही से अब्दुल हक तक। इबादत बर्क की रिपोर्टाज किसकी काविश है? रशीद अमजद। तश्कीलो तकमील फ़न में जो भी हफीज़ का हिस्सा है, निस्फ़ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। क्या शेर है? तश्कीलो तकमील फ़न में जो भी हफीज़ का हिस्सा है, निस्फ़ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। इसमें निस्फ़ सदी ग्रामर की रूह से क्या है? इसमें सिफ़त अददी। रोशनी पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने मीटर गहराई तक जा सकती है? रोशनी पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने मीटर गहराई तक जा सकती है? 1000 मीटर गहराई तक जा सकती है। जी हाँ, रोशनी पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मीटर गहराई तक जा सकती है। उसने हाथ नब्ज़ पर रखा, इस जुमले में क्या है? मजाज मुरसल। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक कौन है? अच्छा, ये इस सवाल के जवाब को इस साल के पर्चे के तनाजुर में देखिएगा। 2021 का पर्चा है और जिस माह ये पर्चा हुआ था तब कौन से वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक थे? शीरी मज़ारी थी। ओके। मुस्लिम लीग ने किस तहरीक में शमूलियत इख्तियार ना की? मुस्लिम लीग ने किस तहरीक में शमूलियत इख्तियार ना की? चलें जी, ये शायद कट इंडिया मूवमेंट है। मज़ीद में सवाल का जवाब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ये फिर कारस्तानी आप देख रहे हैं PDF की, तो हमेशा की तरह ऐसे धोखा दे दिया फिर से, लेकिन गालिबन कट इंडिया मूवमेंट इसी तरह ही लिखा हुआ है। साउथ एशियन गेम्स 2034 की मेज़बानी किस मुल्क के सुपर्द है? कौन सा मुल्क होस्ट होगा? तो दुरुस्त जवाब है सवाल नंबर 85 का सऊदी अरब। सऊदी अरब। MS वर्ड में नए पेज पर जाने की शार्ट की कौन सी है? शार्ट की कौन सी है नए पेज पर जाने की MS वर्ड में? कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो वर्ड में आप नए पेज पर जा सकते हैं। दुरुस्त लफ्ज़ के साथ जुमला मुकम्मल कीजिए। आई नो दैट यू डैश परफॉर्म। दुरुस्त जुमला कैसे मुकम्मल होगा? विल के साथ। आई नो दैट यू विल परफॉर्म। जिस आले से पैगाम भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस आले से पैगाम भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर कहते हैं उसे जिस आले से पैगाम भेजा जाता है। दुरुस्त लफ्ज़ के साथ जुमला मुकम्मल कीजिए। द ट्री हैज़ डैश इनटू द ग्राउंड। द
ट्री हैज़ स्ट्रक इनटू द ग्राउंड। अच्छा जी, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 90। एज इल लक का मतलब क्या है? बदकिस्मती या किस्मत का बुरा होना। तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास लखनऊ में कब हुआ? तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास लखनऊ में कब हुआ? 1936 को हुआ। किसने सदारत की? मुंशी प्रेमचंद ने की। आपको पता है MS एक्सेल में अलामत आप देख सकते हैं, क्या जाहिर करती है? न्यूमरिक। डम्बास रीजन किन के दरमियान मुतनाज़ा मामला है? रूस और यूक्रेन के दरमियान। गुज़िश्ता जो इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ात की वजूहात पर बात की गई थी, तो इस हवाले से इस सवाल को गौर से ज़रूर देखिएगा। BCD में एक डिजिट में कम से कम कितने बिट्स होते हैं? 4। लफ्ज़ एप्पल में हुरूफ की कितनी परम्यूटेशंस बन सकती हैं? 60। नावल राजा गिद्ध में क्या फ़लसफ़ा पेश किया गया है? नावल राजा गिद्ध में कौन सा फ़लसफ़ा पेश किया गया है? दुरुस्त जवाब है फ़लसफ़ा हलाल व हराम। दुरुस्त लफ्ज़ के साथ जुमला मुकम्मल कीजिए। द वेजेस ऑफ सन डैश डेथ। दुरुस्त जवाब क्या होगा? द वेजेस ऑफ सन इज़ डेथ। विटामिन ए का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? विटामिन ए का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? सब्ज़ियाँ, फल। ठीक है जी। किस ड्रामा निगार को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है? ये तो आप सबको मालूम है। किस ड्रामा निगार को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है? आगा हशर काश्मीरी को। आगा हशर काश्मीरी को इंडियन शेक्सपियर कहते हैं। किसी शेर में अल्फाज को इस तरह पेश करना कि उनके दरमियान तकाबुल या तज़ाद मौजूद ना हो, किस सिंध से मुतालिका है? दुरुस्त जवाब है मराअतुल नज़ीर। तो 100 सवालात आपके मुकम्मल हुए और कोशिश की गई है कि तमाम जवाबात जो हैं वो मुस्तनिद हों, दुरुस्त हों। इन पर्चाजात को जो भी अपलोड किए जाएँ देखा कीजिए, पढ़ा कीजिए। अपने पास चाहें तो नोट भी कर लें, वरना से नशीन हो जाते हैं अगर जवाबात। तो ठीक है, अगर आपने मेरी जो मेरे मॉडल पर्चाजात हैं उनको अगर आपने गौर से पढ़ा है, देखा है, सुना है, उनको इन वीडियोस को देखा है, तो ये पर्चा आपके लिए ज़ाहिर है कि आसान होगा। और ये इसलिए भी देखना और समझना ज़रूरी है कि हो सकता है कभी भी किसी भी इदारे का कोई भी टेस्ट आप दे रहे हो तो हो सकता है कोई सवाल मैच हो जाए, और इनमें से ही कोई सवाल, क्योंकि उर्दू अदब अब गालिब की ज़िंदगी में जो हो चुका सो हो चुका। अब गालिब नया कुछ नहीं करेंगे, जो अलग से कोई बात होगी। ठीक है, तो लेकिन फ़न की कई जहतें हैं, कई उनके रंग हैं, तो उन पर ज़ाहिर है कि हर दौर में तहकीक होती रहेगी। लेकिन ये है कि अगर गालिब का अगर ये सवाल होगा कि गालिब कहाँ पैदा हुए या गालिब के मकातीब के मजमूए कौन से हैं, ज़ाहिर है इनमें तब्दीली नहीं आएगी, ये वही हैं। तो उर्दू अदब को अगर आप पढ़ेंगे तो हर तरह का टेस्ट जो भी उर्दू अदब के हवाले से होगा वो आपके लिए उस टेस्ट में वो सवालात, वो पढ़ाई, वो इल्म आपके काम आएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। आपके कमेंट्स बताएंगे, आपके लाइक्स बताएंगे कि पास्ट पेपर्स जैसी वीडियोस आपको पसंद हैं, इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। अगर आपके कमेंट्स अच्छे हुए, अगर आपके लाइक्स और आपने ज़्यादा देखा इस वीडियो को, तो फिर मैं ये समझूंगा कि आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।